CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार। मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में हम कदम रख चुके हैं इस शानदार स्टूडियो में जो CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश का है। इस दिन आप बहुत ही ज़बरदस्त रोल ओवर्स के साथ सितंबर की एक्सपायरी को समाप्त करते हुए देखेंगे बाज़ार को। बहुत शानदार रोल ओवर्स आप देख रहे हैं, ख़ासकर ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, सीमेंट और रियल्टी काउंटर्स में। इन सब पर वीरेन जी की बहुत ही पैनी नज़र रहेगी। साथ ही साथ जो मोमेंटम हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में पकड़ा है सितंबर में, उम्मीद कीजिए कि ये आपको अक्टूबर में और मजबूत होता हुआ दिखे। कौन कौन से ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो हमारे साथ इस तेज़ी को आपको पकड़ते हुए दिखेंगे, क्या रणनीति रहेगी अगले 1.5 घंटे की, और कहाँ कहाँ आपको ध्यान और रुझान रखना है, ये बताते हुए दिखेंगे वीरेन जी। कुमार साहब, स्वागत है आपका। जी शैल जी नमस्कार। और बेहद खूबसूरत दिन रहा ये एक्सपायरी का। इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। आपकी स्क्रीन पे SGX निफ्टी आके ट्रेड करता हुआ लगभग सुबह से अगर आप देखें तो करीब 60-50 इतने अंकों की गिरावट है कि इस वक्त 51 अंक नीचे, लगभग 17,654। आइए रेस्ट ऑफ एशिया को देखते हैं। रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है और वॉल स्ट्रीट पे क्या हुआ, उसका बारीकी से जायजा लेंगे शैल जी अभी नीरज जी के साथ मंत्रणा में। निकाई आपकी स्क्रीन पर लगभग 1/3% नीचे है, कॉस्ट पे बिल्कुल फ्लैट। ताइवान का इंडेक्स अगर आप देखें तो अच्छी तरीके से फ्लैट है लेकिन हरे निशान में है। शंघाई लगभग 1/3% ऊपर है। हैंगसेंग ने एक गोता लगा रखा है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस, रेस्ट्रिक्टेड गेन्स अगर आप देखें, जिसे कहते हैं सीमित दायरे की गिरावट और सीमित दायरे का इजाफा इस वक्त एशिया में दिख रहा है। आइए देखते हैं आज मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा और उसके बाद 10 कदमदार ट्रेड। इन 3 कार्यक्रम में शैल जी के साथ मेरे साथ कौन कौन मौजूद होगा। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद होंगे श्री संजीव भसीन, उनसे करेंगे बातचीत, एग्जैक्टली उनकी अप्रोच क्या है। और मुंबई से हमारे साथ होंगे पार्थिव शाह, याद रखिए फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं वो, राजेश.com के राजेश उत्पते, प्रकाश.com के प्रकाश कबा, सिंगटन वेल्थमैन के आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। और कनाडा से हमारे साथ कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, गुरुग्राम से होंगे असद बरनपाती, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे। dustreetwinners.com की रचना वैद्य होंगी और लखनऊ से होंगे मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। शैल जी चलिए, आपके सामने 12 दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट आपको इस एक्सपायरी में बहुत बढ़िया तरीके से नेविगेट करते हुए दिखेंगे। जैसा कि आपको पिछले 2-1 दिन से वीरेन जी बता ही रहे हैं, रोल ओवर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं कई सेक्टर्स में और उम्मीद कीजिए कि एक अच्छा जंप आपको आता हुआ दिख सकता है अक्टूबर में। कौन से अक्टूबर के सितारे रहेंगे, इन पर तो चर्चा हम लोग करेंगे ही, लेकिन क्या रुझान और संकेत आपको अमेरिकी और एशियाई बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं, क्या हाल है तेल का, ये बताएंगे नीरज वाजपेयी। शैल जी, कल अमरीकी बाज़ारों ने पिछले 2-3 दिनों के जो झंझावात से निकल के ऊपर आने की कोशिश की और एक ठीक ठाक कोशिश आप कह सकते हैं, लेकिन जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं नैस्डैक वाले, वहाँ पे वीकनेस कल भी थी और दोनों इंडाइसेस बहुत ऊपर जाके हालांकि वहाँ पे टिक नहीं पाए, थोड़ा नीचे है। कल जो हमने कहा था कि डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखनी चाहिए, बाज़ार की सबसे बड़ी चिंता वो हो सकती है, आज भी वही है। अब 94.33 पे डॉलर इंडेक्स होना किसी भी लिहाज से इमर्जिंग मार्केट के लिए ठीक नहीं है। एक समस्या से निजात मिलती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। अब क्रूड और गैस नीचे आ गए तो डॉलर इंडेक्स परेशान कर रहा है क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रांग हो रही है और US में मॉर्गेज रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये एक और अलग कंसर्न है कि जिसका डर था ना कि ब्याज दरें बढ़ना, तो वो एक्चुअली वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। चाइना में भी एवरग्रांड अभी हम निपटे हैं तो वहाँ एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ने इतना डेट ले रखा है कि वो टोटल GDP का 54% हो गया है और वो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हैं। तो एवरग्रांड की वजह से जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था कि ज़मीनें बेच के उसके थ्रू रिफाइनेंस करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक अलग तरीके की डेट क्राइसिस चाइना में खड़ी हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो थोड़ी सी ग्लोबली आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स में नजर रखनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी मैं ये नोटिस कर रहा था, अगर आप हफ्ते का इंडेक्स देखें डाउ का और नैस्डैक का, तो पिछले 5 हफ्तों में 4 में लाल निशान है और ये बाज़ार जो आप परेशानियां कह रहे हैं एक्चुअली डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ऊपर से सीलिंग है 18 अक्टूबर तक, US गवर्नमेंट के पास पैसा है अपनी पंखे, बिजली, AC चलाने का और उसके बाद देखिए क्या होता है। लेकिन ये अक्सर देखिए पोजीशनिंग होती है रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, ऐसा नहीं होगा कि US सरकार
यूएस सरकार आपको काम करना हुआ बंद करती हुई दिखेगी। ये सब क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में जो आवाज़ अड्डा में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये अपने जो है थोड़ा सा जलवे दिखाने होते हैं। और ये 1950 से लेके अब तक करीब 10-12 बार हो चुका है जी कि जिसकी सरकार होती है दूसरा वाला अड़ जाता है डेट सीलिंग पे। बिल्कुल। अब तो बार्गेन कर रहे हैं कि वो जो ट्रम्प साहब पैकेज ला रहे हैं उसमें कुछ कमी करो। हाँ। लेकिन एंड में कुछ नहीं होगा, डेट सीलिंग बढ़ेगी। ट्रम्प साहब भी लाएंगे पैकेज इस बार भी? बाइडेन साहब। बाइडेन साहब, चलिए। बाइडेन साहब। वैसे ट्रम्प साहब भूलते नहीं, उनसे बढ़िया कोई ट्रेडर थे नहीं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। यहाँ पर नीरज जी ने